Good morning, students. Today we are going to explain our topic, chapter solids, liquids and gases, that is in our fifth class science subject. Okay. अब हम हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल पानी है हमारे चारों तरफ, हवा है, पंखा है, दीवारें हैं, कैमरा है, मोबाइल फोन है, ये सारी चीजें हम देखते हैं. ओके. सो ये सब चीजें क्या है? व्हाट आर दीज ऑल दीज थिंग्स? दीज आर मेड अप ऑफ समथिंग. ये सारी चीजें किसी न किसी चीज से बनी है ना. और उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल. व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड? मटेरियल. बहुत सारे मटेरियल्स प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में, और ये सारे मटेरियल्स हम तीन स्टेट्स में, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो हम इन सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ेंगे आज. क्लियर? So before starting this, let us come on atoms and molecules. और उससे भी पहले हमारे पास एक चीज आती है, that is matter. What is matter? Anything, कोई भी चीज, कोई भी substance, anything that occupies space, that occupies space in nature and has some mass, कुछ ना कुछ वेट हो, कुछ ना कुछ मटेरियल, कोई सब्सटेंस हो उसके अंदर, उस चीज को हम बोलेंगे मैटर. व्हाट इज दैट थिंग कॉल्ड? मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, दैट थिंग इज कॉल्ड मैटर. Now matter is divided into three categories, that is solid, liquid and gases. Clear? Before that, let us talk about molecules and atoms. अब molecules और atoms क्या हैं बेटा? ये वो चीजें हैं, those small units which are making up our matter. हमारे matter को बनाने वाली छोटी units क्या हैं? Molecules and atoms. अब molecule क्या है बेटा? Matter is made up of small units called small particles, you can say, called molecules. For example, oxygen gas, it is a material oxygen gas. और oxygen gas किससे बनी है? O2 के एक मोलिक्यूल से. जब बहुत सारे O2 के मोलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज आवर ऑक्सीजन गैस. क्लियर? तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल that makes up particles that makes up our matter is called molecule. अब molecule की जो properties हैं, the property of molecule is as similar as the substance. जैसे जो भी प्रॉपर्टी ऑक्सीजन गैस की होगी वो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के मोलिक्यूल की भी होगी. एंड मोलिक्यूल्स कैन, वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर कि मोलिक्यूल्स कैन सस्टेन इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली इन नेचर. किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली नेचर में सर्वाइव कर सकते हैं. क्लियर? उसके बाद व्हाट इज एटम बेटा? नाउ मॉलिक्यूल्स आर आल्सो फर्दर मेड अप ऑफ एटम्स. एटम्स क्या है? जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास विच आर मेकिंग अप आवर मैटर, उन मॉलिक्यूल्स को भी बनाने के लिए छोटी छोटी यूनिट्स यूज अप होती हैं. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट्स, स्मॉलेस्ट थिंग दैट इज मेकिंग अप आवर मैटर इज एटम. एटम क्या है? वो छोटी से छोटी यूनिट दैट इज कंबाइनिंग टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल्स एंड देन मॉलिक्यूल्स आर मेकिंग अप आवर मैटर. अब एटम जो है बेटा वो इंडिविजुअली प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी. इट कैन एग्जिस्ट सोलली और इट कैन नॉट एग्जिस्ट सोलली ऑल्सो. अकेले नेचर में रह भी सकता है और अकेले नेचर में ना भी रह सकता है. फॉर एग्जाम्पल जो आयरन है हमारे पास, Fe क्या है? आयरन का केमिकल सिंबल है. जो आयरन है, आयरन का जो एटम है वो सिंगल एटम सरवाइव कर सकता है नेचर के अंदर, बट ऑक्सीजन का सिंगल एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर. ओके. तो एटम्स क्या है? छोटी से छोटी यूनिट जो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाती हैं और फिर मॉलिक्यूल से क्या बनता है? मैटर. क्लियर? एंड एटम्स कैन exist or can not also exist independently. That depend on the type of substance. अब इसकी जो properties है, atoms have the similar property as the substance. Substance की जैसी ही properties होती है.
Clear? Understood? Matter, molecules and atoms. Now next topic comes our elements and compounds. ये देखो सेम सेम काइंड के एटम, सिंगल सिंगल बोल्स जो हमने दिखाई हैं, ये सिंगल सिंगल बोल्स क्या एटम्स को शो कर रही है। अब जब ये सिंगल सिंगल बोल्स कंबाइन होके एक ग्रुप बनाती हैं तो उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर दोज ग्रुप्स कॉल्ड? मॉलिक्यूल्स। अब सेम काइंड ऑफ एटम्स भी कंबाइन होके मॉलिक्यूल बना सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में हमने देखा था, ऑक्सीजन is present in the form of molecule of O2, मीन्स दोनों ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करते हैं, मीन्स इसके अंदर ये एक ऑक्सीजन का एटम, ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम, दोनों आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल वाटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर? H2O, H2O। अब वाटर के अंदर ओ हमने फॉर एग्जाम्पल ओ वी आर टेकिंग विद ब्लू पेन एंड एच वी आर टेकिंग, हाइड्रोजन वी आर टेकिंग विद येलो कलर। तो एक ऑक्सीजन का एटम दो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ कंबाइन होके ये पूरा एक मॉलिक्यूल बनता है, दिस वन फुल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसी तरह से कई मॉलिक्यूल्स के अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स भी है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कई मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम टाइप ऑफ एटम्स भी हैं, जैसे ऑक्सीजन के अंदर हो गए दोनों सेम सेम टाइप के एटम्स। क्लियर? तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एटम्स। नाउ व्हाट इज एलिमेंट? आवर टॉपिक इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट क्या चीज होती है बेटा? द सब्सटेंस विच कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स, जिसके मॉलिक्यूल्स के अंदर सारे के सारे एटम सेम काइंड के हों। फॉर एग्जाम्पल, हेयर एग्जाम्पल गिवन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर सेम सेम काइंड के एटम्स हैं। तो एटम्स अगर सिंगली रहेंगे हमारे नेचर में, वो भी हमारे एलिमेंट के पार्ट होंगे, और मॉलिक्यूल्स भी क्या है? एलिमेंट है। जैसे आयरन का एग्जाम्पल दिया था मैंने, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, इन सभी सब्सटेंसेस के अंदर जितने जो भी एटम्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ आयरन के एटम्स प्रेजेंट है, गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के एटम्स, सिल्वर में सिर्फ सिल्वर के एटम्स होते हैं, और ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंस बनाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जहाँ पे ऑल द एटम्स आर ऑफ सेम काइंड, दोज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एलिमेंट्स। उन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। यहाँ पे भी देखा है ना, सेम सेम ऑरेंज ऑरेंज कलर के एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, कोई अलग कलर का एटम तो नहीं है ना, टाइप का एटम तो नहीं है ना, दैट्स व्हाई दीज आर एलिमेंट्स। अंडरस्टूड? अब कंपाउंड्स क्या है? व्हाट आर कंपाउंड्स? What are compounds? Those substances in which two or different types of atoms combine to form a molecule, to form substance। जब दो या दो से ज्यादा टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होकर सब्सटेंस बनाते हैं, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल शोन हियर, यहाँ पे एक ब्लू एटम है, दो ऑरेंज एटम्स के साथ कंबाइन है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर हियर, सो दिस इज कंपाउंड। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ व्हाट इज मिक्सचर? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिक्स होते हैं, फिजिकली आपस में ऐसे डिसॉल्व कर दिए, तो वो क्या बन गया हमारे पास? एक मिक्सचर। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्लियर फ्रॉम हियर? व्हाट आर एलिमेंट्स? substances that are made up of same types of atoms, and compounds are those substances which are made up of two or different types of atoms combined together. Now next topic is our solids, liquids and gases, जो हमारा मेन टॉपिक है, solids, liquids and गैसेज। सॉलिड्स में एटम्स कैसे कंबाइन होते हैं या मॉलिक्यूल्स कैसे सस्टेन करते हैं, लिक्विड्स में कैसे और गैसेज में कैसे।
उन तीनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी होती है. इन द सॉलिड्स atoms are packed closely, बहुत क्लोजली पैक होते हैं एटम्स, जैसे यहाँ पे दिखाए हैं ना, एटम्स बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे और क्लोजली पैक्ड है, यहाँ से हिल भी नहीं सकते एटम्स. सो दैट्स व्हाई इन सॉलिड स्टेट एटम्स आर पैक्ड क्लोजली, दैट्स व्हाई दीज आर हार्ड आल्सो, इसीलिए इनके मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई सॉलिड्स आर हार्ड. एंड वन मोर प्रॉपर्टी इज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज लेस, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है वो कम होगा. क्यों? क्योंकि एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, बहुत पास में चिपक चिपक के पैक्ड है और वो हिल भी नहीं सकते. एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इज ऑल्सो हाई, मीन्स जिस फोर्स से दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं किसी स्टेट के अंदर, वो क्या हो गया? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इज हाई, means strong, you can say high or strong. Intermolecular force is strong, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से आपस में कंबाइन होते हैं सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज लिक्विड्स. लिक्विड्स के अंदर क्या होते हैं? लूजली पैक्ड. एटम्स आर लूजली पैक्ड. एटम्स क्या है? ढीले ढाले तरीके से पैक हैं. जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. दैट्स व्हाई द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम देयर प्लेस. इसीलिए इनको लिक्विड्स को क्या भी बोलते हैं? फ्लूइड्स, बिकॉज दे आर एबल टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. Why? Because there is some gap between the molecules. क्यों? क्योंकि ये molecules loosely packed है liquids के अंदर. Clear? Next is our gases. What are gases? इनके अंदर molecules are very loosely packed. Loose packing. इतने ढीले ढाले तरीके से, इतना गैप होता है एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, कि वो आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इतना नेग्लिजिबल होता है. देन दे आर नॉट अटैच्ड और अट्रैक्टेड बाय ईच अदर. इतने लूजली पैक्ड होते हैं. कोई एटम मॉलिक्यूल वहां जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल वहां जा रहा है. दे आर इजी टू मूव, दे आर इजी टू फ्लो, बिकॉज देयर इज नो, नियरली नो force between molecules. That's why they can also easily flow. That's why these are called fluids. Gases को भी क्या बोलते हैं? Fluids बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनके molecules भी easily flow कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो क्या बहुत नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है. एंड द एटम्स आर molecules are very loosely packed in the gases. These are the properties of solids, liquids and gases. Now our next topic is solubility. Solubility. What is solubility? It is property or tendency of any solid substance to dissolve in a liquid. किसी भी लिक्विड में कोई सॉलिड डिसॉल्व कितनी टेंडेंसी से होता है, नहीं होता है, दैट विल बी कॉल्ड इट्स solubility. What is solubility? It is the tendency or ability of a substance to dissolve in a liquid. किसी लिक्विड में कोई सब्सटेंस डिसॉल्व होता है नहीं, दैट इज कॉल्ड इट्स solubility. ओके, और वो सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व होते हैं लिक्विड के अंदर, दोज आर कॉल्ड soluble.
फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व होते हैं ना पानी के अंदर और लिक्विड्स के अंदर, दैट्स व्हाई सॉल्ट एंड शुगर आर soluble substances in water, and insoluble are those substances which do not dissolve in water. For example, sand, iron, okay, gold, मेटल्स हो गए, जैसे ये सारी चीजें डिसॉल्व नहीं हो सकती ना इनटू द वाटर, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. अब सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? इट इज मिक्सचर ऑफ solute and solvent. जब solute dissolve हो जाए solvent में तो उनका जो मिक्सचर होगा, उनका जो मिक्सचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? solution बोलेंगे. solute is, what is solute? It is the solid that dissolve in a liquid. And what is solvent? It is the liquid in which the solute is dissolved. Solute क्या है? Solid that dissolve in solvent. And what is solvent? Liquid in which a solute dissolve. And we can say that our solution is combination of solute and solvent. ओके, अब सॉल्यूशन है सोल्यूट और सोलवेंट का कॉम्बिनेशन, तो कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो सोल्यूबिलिटी को डिफाइन करते हैं ना. देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी. फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी. अब कौन कौन सी चीजें हैं जो इंक्रीज कर दें सोल्यूबिलिटी या डिक्रीज कर दे सोल्यूबिलिटी? यहाँ पे सॉल्यूशंस के एग्जांपल दिए हैं, जैसे शुगर इज डिसॉल्व्ड इनटू वाटर, शुगर प्लस वाटर विल बी अ सॉल्यूशन हियर. सैंड एंड वाटर डू नॉट डिसॉल्व, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस. सैंड विल सेटल डाउन साइड ना, वाटर विल बी लेफ्ट अप साइड, सो दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर. Now what are the factors that affect the solubility of any solute? First one, stirring. फिजिकली हम कई बार दूध में चीनी मिलाते हैं तो उसको ऐसे हिलाते हैं ना, सो दैट मूवमेंट दैट वी आर जनरेटिंग इन एनी सॉल्यूशन टू डिसॉल्व एनी सोल्यूट इनटू इट, दैट इज कॉल्ड स्टीरिंग. हम मूवमेंट करवा के, स्टीरिंग करके भी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं. सो स्टीरिंग इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी. ओके. सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर. टेम्परेचर, अब हम कई बार किसी सॉल्यूशन को बनाने के लिए उसको गर्म कर देते हैं, तो हीट जब हम देते हैं देन द सोल्यूट गेट इजीली डिसॉल्व इन solvent. So temperature if increase then it will increase the solubility also. Okay, next one is the nature of material, nature of substance also. सोल्यूट कि किस टाइप का सोल्यूट हमने लिया है. फॉर एग्जाम्पल सोल्ट जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा, अगर मोटे पीसीस हमने सोल्ट के या शुगर के लिए है तो उनको डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा. सो नेचर एंड द साइज ऑफ सोल्यूट ऑल्सो डिफाइन द सोल्युबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस इनटू वाटर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक, हाउ डज अ सॉल्यूशन फॉर्म. कैसे एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है? We know that solution is a combination of solute and solvent. solvent क्या है? liquid. For example ये solvent हमने लिया है here, ये solvent हमने लिया है, solvent liquid जिसके अंदर हमने कुछ dissolve करना है. ये हमने solid powder लिया है, solute
जो हमें इसके अंदर डिसॉल्व करना है। तो अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा बेटा, वी नो दैट, हमने अभी प्रॉपर्टीज की थी लिक्विड्स की और सॉलिड्स की, कि लिक्विड्स जो है उनके पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है, स्पेसिंग ज्यादा है। तो वो स्पेस क्या है, यहाँ पे अवेलेबल है ना लिक्विड के अंदर। तो जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो सोल्यूट विल डिवाइड इनटू स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सोल्यूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा वो, और वो ब्लू कलर के सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में ऐसे जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे, and that's why this full mixture will be looking blue to us like this. अब जब ये सोल्यूट के सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे इंटरमोलिकुलर स्पेस को कवर अप कर लेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कैसे कलर का हो जाएगा, पूरा ब्लू कलर का ऐसे दिखाई देगा हमें। ओके, लाइक दिस द सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। जैसे फॉर एग्जांपल these are the molecules of our liquid, and if we will add up this blue colored solute into it, ये हमारा क्या है, solvent, व्हाइट कलर के पार्टिकल्स हमारे solvent के पार्टिकल्स हैं, लेट अस से वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब जब इसके अंदर हम सोल्यूट ऐड करेंगे तो सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो स्पेस हमें बीच में दिखाई दे रहा है ना, इसको फिलअप कर लेंगे, इंटरमोलिकुलर स्पेस को, एंड लाइक दिस आवर सॉल्यूशन विल बी फॉर्म्ड। Clear? This is how a solution form. Now one more case can occur कि अगर सारा का सारा space, all the intermolecular space will be occupied by the solvent molecules, then what will happen? If we will add up more solute, nothing will dissolve into it because there is no space for dissolving. अगर यहाँ पे हमने और solute add किया इसके अंदर और स्पेस ही नहीं बचा, पहले इस सारे सोल्यूट ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया लिक्विड के बीच में, तो वो सोल्यूट सारा नीचे जाके सेटल होना स्टार्ट कर देगा। और ऐसे केस में हम इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इन दिस केस दिस सॉल्यूशन विल बी आवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर और सोल्यूट एडअप होने की कैपेसिटी ही नहीं है, सारे के सारे सोल्यूट पार्टिकल्स ने सारा स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉल्वेंट का ऑक्यूपाई कर लिया और वो सोल्यूट फिर नीचे जाके सेटल होना स्टार्ट कर देता है, देन दिस विल बी आवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? Now after that, solubility of the solids, the one explained before, that is the solubility of the solids. Solids dissolve होते हैं solvent के अंदर, liquid solvent के अंदर, जैसे पानी और शुगर, बहुत सारी चीजें dissolve हो जाते हैं liquid के अंदर। Next is solubility and gases. अब बहुत सारी gases हैं, for example ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो डिसॉल्व होती है पानी के अंदर, तभी तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं दे कैन ब्रीथ अंडर वाटर ऑल्सो, ऑक्सीजन लेती हैं फिशेस भी, तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज soluble into water, they have the tendency to dissolve into water. Clear? Other than that, other example of solubility of gases into water is कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जब हम ऐसे उसका लिड ओपन करते हैं तो गैस बाहर निकल के आती है ना, वो गैस क्या थी, उसके अंदर डिसॉल्व थी, प्रेशर कम हुआ तो वो गैस बाहर निकल के आई, सो गैसेस कैन आल्सो डिसॉल्व इनटू वाटर। नेक्स्ट वन इज solubility and liquids. Now liquids, two liquids can dissolve together, and those two liquids which can dissolve together, those are called miscible liquids. For example, water and orange juice, they can make a solution like that. That's why those two liquids which can mix together, mix with each other completely, those are called miscible liquids. Next one are immiscible liquids. What are immiscible liquids? When two liquids do not mix with each other. जब दो लिक्विड आपस में मिक्स ना हो सके, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल, पानी और तेल आपस में हम मिक्स करेंगे, दे विल नॉट डिसॉल्व टुगेदर, है ना, दे विल मेक अ इमिसिबल, we cannot say solution, immiscible है ये आपस में, one will make a layer downside and other one will make a layer upside.
या फिर हम ज्यादा हिलाते हैं इसको तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऑयल के पार्टिकल्स हमें बीच बीच में दिखाई देते हैं पानी के, लेकिन सेपरेटली दिखाई देते हैं ना, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, इमल्सन बना देंगे या फिर वो, ठीक है। तो ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट वन इज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो हमारे पास पानी है, the water is the only liquid present on the earth that can dissolve a lot of substances into it. वाटर के अलावा कोई भी और दूसरा ऐसा लिक्विड नहीं है जिसके अंदर इतनी सारी चीजें डिसॉल्व हो सके। हम जूस पानी के अंदर क्या मिक्स कर देते हैं, सॉलिड्स भी मिक्स होती है, डिसॉल्व होती हैं पानी के अंदर, जैसे सॉल्ट, शुगर, ग्लूकोज, all the most of the medicines also, and gases also, oxygen, methane, that oxygen and carbon dioxide also. Other than that, liquids also dissolve into water. That's why water is called universal solvent, क्योंकि ये अकेला ऐसा solvent है that can universally dissolve many things into it. That's why water is called universal solvent. फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अब कुछ चीजें फ्लोट करती है पानी के अंदर, कुछ चीजें डूब जाती है नीचे, सिंक कर जाती है। ऑन व्हाट थिंग दे आर डिपेंडेंट? क्यों कुछ चीजें फ्लोट करती हैं और कुछ सिंक हो जाती है? बिकॉज ऑफ इट्स डेंसिटी। अगर किसी सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा है पानी से, देन दे विल सिंक, and those substances which will dissolve will float on water whose density is less than water. For example, the things made up of plastic, balloon, these will float on water, and those things which are made up of heavy material, for example iron, rubber, glass, they will sink into the water. That is it for our chapter. Thank you.